अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रोग्राम नंबर 10.4 को सॉल्व करना है। इसमें हमने फील्ड के कंसेप्ट को क्लियर करना है और प्रीसीजन के कंसेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले फील्ड विड्थ क्या होती है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका आउटपुट स्क्रीन पे आता है। तो जो आउटपुट हम स्क्रीन होती है हमारे कंप्यूटर की, वो कॉलम और रोज़ पे कंसिस्ट होती है, यानी कि उसमें कॉलम भी होते हैं और रोज़ भी होती हैं। तो जो हम फील्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो आउटपुट आ रहा है उसके लिए उस स्क्रीन पे कितने कॉलम आपने मखसूस किए हैं, मतलब जो आपका आउटपुट आना है वो कितने कॉलम के अंदर आना है। फर्स्ट करें हमारे पास अगर कोई वैल्यू है ए, अगर हमारे पास है जी ए, कोई हमने वेरिएबल लिया है इस प्रोग्राम के अंदर, उसको हमने 300 वैल्यू दी है। तो ये 300 वैल्यू जो है वो इसके डिजिट है 0, 0 और 3, 3 है। तो इसके लिए कम से कम 3 फील्ड विड्थ होनी चाहिए, उसमें ये पूरा आएगा। अगर हम 4 दे देते हैं फील्ड विड्थ, इसके लिए मखसूस कर लेते हैं एक ही वैल्यू के लिए, तो एक जो कॉलम है वो खाली रह जाएगा। इस तरह अगर हम 5 ले रहे तो 2 कॉलम खाली रह जाएंगे। तो अगर इससे फील्ड विड्थ कम हो, देंगे ये 3 मिनिमम इसके लिए चाहिए, लेकिन कम हो तो ये ऑटोमेटिकली उसके अपने आप को फिल कर लेती वैल्यू। तो ये फील्ड विड्थ हम आउटपुट स्क्रीन पे कॉलम मखसूस करते हैं किसी भी आउटपुट के लिए। तो हम इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कोई भी। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उसमें हम फील्ड विड्थ के कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं और प्रीसीजन में। तो कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। फ्लोट मैं ले लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल आप ए ले सकते हैं। तो इसको आप कोई वैल्यू दे दें, कोई भी दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ 355.412। अब जब हम इसकी फील्ड विड्थ की बात करें तो मिनिमम इसके लिए फील्ड विड्थ जो है वो चाहिए हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हमें इसकी फील्ड विड्थ देनी चाहिए इसको, इस वैल्यू को पूरा करने के लिए। अगर हम इससे कम देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को वहाँ फिल कर लेगी वैल्यू, लेकिन अगर ज़्यादा देंगे तो जितने इसके लिए आपको 7 चाहिए तो 7 में फिल हो जाए। अगर आप 8 देते तो 7 ये फिल कर लो, एक आपका जो कॉलम है वो खाली रहेगा। तो प्रीसीजन का मतलब ये होता है कि अशारिये के बाद आप कितने डिजिट लाना चाहते हैं आउटपुट पे। जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, 1, 2, 3। तो प्रीसीजन हम इसको 2 देंगे तो इशारे के बाद 2 डिजिट ये आएंगे आउटपुट के साथ। अगर आप 3 देंगे तो तीनों ही आ जाएंगे। अगर आप 1 देंगे प्रीसीजन तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी। तो जब हम प्रिंट करते हैं इसको, इस वैल्यू को, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है तो इसके लिए हम %f फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। तो परसेंट जो f है उसके दरमियान में आपने फील्ड विड्थ भी देनी होती है, प्रीसीजन भी देनी होती है। फर्स्ट करें इसके लिए मिनिमम हमें फील्ड विड्थ चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 चाहिए, तो मैं 7 अगर मैं लिख दूँ वो फील्ड विड्थ है। और प्रीसीजन अगर मैं लिखूँ 1, तो शायरी के बाद आपने 1 लिखना है। देखिए शायरी से पहले फील्ड विड्थ है और शायरी के बाद जो भी आप लिखें वो उसकी प्रीसीजन होगी। तो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, जो हम वैल्यू प्रिंट कर। अब इसका जो आउटपुट आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, वो हम देखते हैं कैसे आएगा। देखिए 7 है, लेकिन प्रीसीजन हमने दी 1। इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू है 3, 5, 5, 4, 1, 2, ये हमारे पास वैल्यू एक ही, इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए आउटपुट स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा, मैं आपको समझाने के लिए कॉलम बना देता हूँ।
कितने मखसूस हमने किए हैं, टोटल हमने फीड विड्थ दी थी 7, तो 7 कॉलम इसके लिए मखसूस हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम इसके लिए आउटपुट स्क्रीन पे मखसूस हो गए इस आउटपुट के लिए, जो कि हम ए की वैल्यू जब प्रिंट कर रहे हैं। तो अब प्रीसीज हम दी 1, इसका मतलब इशारे के बाद 1 एक इंच आएगा, इसका मतलब है जो हमारी आउटपुट आएगा वो ये आएगा 3554। देंगे ये वाला 1 और 2 यहाँ से इसका टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि हमने प्रीसीजन 1 दी है तो इशारे के बाद 1 इंच। अब ये वैल्यू इस फीड बिट के अंदर फिल होगी, तो पहले आएगा 4, इधर से राइट से ये फिल होना शुरू होगी 4, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 5, फिर 5 और 3, तो 2 कॉलम हमारे खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो इस शेप में, दो लेफ्ट जो आउटपुट स्क्रीन है उसका जो लेफ्ट साइड आउटपुट स्क्रीन की, वहाँ से 2 कॉलम छोड़ के आगे आपका आंसर इस शेप में आएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।